हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो आज सबसे पहले नंदिनी ने बनाई थी मैगी अपने पापा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कल शाम को बनाकर खाई थी, इसलिए अभी मन नहीं कर रहा था, तो केवल नंदिनी के पापा के लिए बनाई थी। और नंदिनी ने ही बना दी थी, माँ और काम में लगी हुई थी, इस वजह से। तो नंदिनी के पापा नाश्ता करके चले गए हैं और आज संडे है, तो नंदिनी भी घर पर ही है। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बेसन घोल लिया था और इसमें मसाले डाल लिए थे। हींग डाल ली थी, थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी और नमक डाल लिया है। और कुछ सब्जियाँ काट ली थी, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, तो उसको भी इसी में मिक्स कर दिया है। तो आज इसके बनाऊँगी सैंडविच, जो बेसन वाले सब्जी वाले होते हैं वो वाले। तो इससे पहले भी मैंने एक नाश्ता बनाया था, और पहले भी बनाया था तो बन गया था। आज क्या हुआ, आजकल के आलू कुछ अलग ही आ रहे हैं, पतले पतले से हो जाते हैं। पापड़ बनाए थे तब भी थोड़ी ऐसी दिक्कत हो गई थी कि पतले पतले से हो जाते हैं, वैसे तो अच्छे से लोई बन जाती थी। तो आज वही हुआ कि मैंने जब आलू वाले उसके बाद उस पर मैदा मिक्स की, लेकिन वो पतले ही रहे। अगर ज़्यादा मैदा मिक्स करती तो फिर मैदा का ही स्वाद आ जाता। इस चक्कर में फिर उनको जैसे मैंने बॉयल किया था, तो पहले भी बना चुकी तब बहुत अच्छे बन गए थे। और आज बनाने चली तो वो आलू था ना, पानी बॉयल करने में फैल गया, तो फिर उसके ठीक से नहीं बने। तो इतनी देर मैंने उसमें वेस्ट किया, बहुत टाइम लग गया था बनाने में। पहले किसी बर्तन में उबाले थे, कुकर में नहीं उबाले थे, छील कर काट कर फिर उनको मैश किया था, मैदा भी मिलाई थी और फिर उसको बॉयल भी किया था, फिर ठंडे पानी में भी डाला, फिर उसको फ्राई भी कर, लेकिन वो फैल गए, बने ही नहीं ठीक से। तो फिर मैंने उसके बाद ये सैंडविच बनाए हैं ब्रेड वाले। तो नंदिनी कहने लगी, मम्मी इससे तो पहले यही बना लिए होते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आलू ही अजीब सा आ रहा, अंदर पानी पानी सा निकलता है। कच्चा आलू काटो तो अंदर अलग होता है, ऊपर की परत अलग होती है। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं सैंडविच। इधर साइड में दाल भी मैंने भिगो दी है। तो आज दोपहर में चने की दाल और लौकी बनेगी। चने की दाल, लौकी क्या, चने की दाल में लौकी डालकर बनानी है कसकर। तो चने दाल और उसकी लौकी की सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन हमें दाल बनानी है तो कसकर डालूँगी। और लौकी तो वैसे भी इस समय बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल कच्ची। नंदिनी पापा को पसंद भी बहुत ज़्यादा है लौकी और तोरई। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच भी बनकर तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं छत पर, शाम के 6 बज गए हैं। आए टाइम हो गया है तो लगभग 6:30 या 6:15 के बीच का टाइम होगा। तो पतंगे अभी भी उड़ रही हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है और बहुत सुंदर भी हो रहा है यहाँ का आज इस समय। शाम का समय हो या सुबह का समय, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। ये बरेली है, यहाँ हर वक्त पतंगे ही उड़ती रहती हैं। और आजकल दोपहर में थोड़ा कम हो गया है, तो शाम के समय और सुबह के समय बहुत ज़्यादा पतंगा उड़ती हैं। सुबह 5 बजे से ही उड़ाने वाले लग जाते हैं, 6 बजे से। हवा बहुत अच्छी चल रही है, झंडे लगे हुए खूब उड़ रहे हैं। पेड़ पौधे तो इतने पास में है नहीं, झंडों से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी तेज। अरे बजरंगबली का भी झंडा उतर गया वैष्णो। हाँ जी, बजरंगबली का तो अच्छे करके लगा था। अभी पापा आपकी बालाजी के मंदिर जाएंगे तो मंगाएंगे। हाँ, कितने सारे झंडे लगे थे, सब टूट गए। यहाँ पे लगा था एक, वहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे लगे थे, सारे खुल गए हैं हमारे यहाँ के। कुछ तो बंदर नहीं छोड़ते हैं, और बीच में हवा इतनी तेज़ चली थी, इस वजह से टूट गए हैं। अच्छे लगते हैं लगे हुए। ये देखिए, सॉरी भगवान, सॉरी। तो दोनों में लेके अजान होने लगी है फ्रेंड्स, दोनों टाइम मिल गए हैं। सफ़र की नमाज़ हो रही है। हमारी नंदिनी को मालूम है कौन सी नमाज हो रही है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे इस चक्कर में। तो मुसलमान अंकल ट्रेन में बैठे थे, चारों तरफ से नमाज की आवाज़ आ रही है।
चारों तरफ से एकदम से एक साथ होते हैं। देखिए हो गई अजान, बहुत जल्दी हो गई और सब जगह की आवाज़ें एकदम से एक साथ में बंद हो गई है। साथ में ही शुरू हुई थी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, एक साथ में ही बंद हो गई। और फिर हम लोग भी आ गए थे नीचे और शाम की आरती करनी थी, तो सबसे पहले नीचे आकर मैंने आरती की है। दरवाजे पर दीवा जलाना है तो वो भी जलाऊंगी। तो शाम को चले जाओ छत पर तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ तो नहीं हो पाता है, कभी टाइम होता है तो चले जाते हैं। टाइम क्या, इस समय अक्सर ना टीवी देखने बैठ जाते हैं और छोटा मोटा काम ले लेते हैं, तो बस वही करते हुए टाइम निकल जाता है। शाम की दियाबाती हो गई है, उसके बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, चाय पी ली है। और आज नंदिनी के पापा ने कहा था कि जो बीड़मी होती है वो बनाना और आलू की सब्ज़ी, तो मैंने पूछ लिया था, मैंने सुबह बनाई है शाम को, तो बोले शाम को बना। शाम को ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी नहीं होती, आराम से बैठ के खा लो, इसलिए फिर रात में ही मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल होती है धुली, उसको पीस लिया था और सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। सौंफ, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, हींग और नमक डालकर इसको पानी में भिगोकर थोड़ी देर रख दूँगी। थोड़ी देर भिगो दूँगी तो ये अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद इसको मैं कढ़ाई में भून लूँगी। मसाले तो सारे डाल दिए हैं और उसके बाद ले लिया है आटा, तो दाल भिगो कर रख दी है। आटा ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी डालूँगी मैं जो होती है सूजी, जिससे कि करारी और बहुत अच्छी बनेगी कचौड़ी। तो थोड़ी सी ले ली थी अंदाज से, वैसे आप अगर 2 कटोरी आटा लेते हैं तो आधा कटोरी सूजी डाल लें। तो मेरे पास जितनी थी मैंने उतनी ले ली, आज थोड़ी सी कम थी लेकिन डाल ली थी, फिर मैंने और नहीं मंगाई थी। और सारे मसाले डाल दूँगी इसमें, क्योंकि हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, हींग डालूँगी, थोड़ा सा इसमें घी डालूँगी मुँहबन के हिसाब से थोड़ा सा। और हल्दी इसलिए डाल दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है कचौड़ियाँ का, बिल्कुल बेडमी जैसी बाज़ार की होती हैं उस तरह से कलर हो जाता है। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी मुँहबन के लिए और फिर इसको पानी डालकर अच्छे से मार लूँगी। ना तो इसको ज़्यादा टाइट मारना है, ना ही ज़्यादा इसको ढीला मारना है। इस तरह से मारना है कि कचौड़ी आराम से भर जाए, नहीं तो फट जाएंगी। अगर हम ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो फिर कचौड़ियाँ भरते समय फट जाएंगी बेलते समय। तो मैंने लगा दिया है इसको, देखिए कितना अच्छा कलर आया, सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आया। इसको भी थोड़ी देर ढक कर रख लूँगी क्योंकि इसमें पड़ी है सूजी, तो सूजी भी फूलेगी। और यहाँ पे रख दी है मैंने कढ़ाई। कुकर में आलू उबलने के लिए सबसे पहले रख दिए थे, तो आलू भी उबल चुके हैं। कढ़ाई रख दी है क्योंकि उसमें भुननी है मुझे दाल अभी। और इसमें ले लिया मैंने साबुत धनिया, काली मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो इसको थोड़ा मोटा सा दरोड़ दूँगी, कूट दूँगी, तो थोड़ा मोटा मोटा देखिए इस तरह से हो गया है। जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो इसको ऊपर से डालूँगी, इतना अच्छा स्वाद आता है ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बाज़ार की सब्ज़ी भी फेल होती है इसके आगे। तो कभी आप बनाए ना तो इस तरह से ट्राई करके देखें, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। जो बाज़ार में हींग का अलग से स्वाद लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है। तो सारे मसाले डालकर भून लिए मैंने। मसाले तो पहले ही डाल दिए थे इसमें मैंने, बस अमचूर पाउडर रह गया था तो वो भी डाल दिया है। और नमक नहीं डाला था, वो भी मैंने बाद में डाला, कोई ऐसा ना हो नमक से दाल पतली हो जाए। तो दाल भुन गई थी, कढ़ाई में से निकाल के मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए। और दोबारा से कढ़ाई दूसरी वाली रख दी है, तो इसमें आलू बनाऊंगी मैं। तो तेल लगा दिया है, आप लोगों को तो पता है मैं सारी सब्जियां तेल में ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में। तो हींग, जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी, सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद आज मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। वैसे मैं डालती नहीं हूँ लेकिन आज मैंने डाला है, देखूँ कैसी बनती है सब्ज़ी, इसका स्वाद कैसा आता है। लेकिन बहुत अच्छा स्वाद आया था। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि सब्ज़ी को बेसन डालते हैं ना तो गाढ़ा करने के लिए डालते हैं, लेकिन आलू अगर अच्छे से मैश कर लो तो सब्ज़ी वैसे ही गाढ़ी हो जाती है।
और जो मसाला मैंने पीस के रखा था उसको सबसे बाद में ऊपर से डाला है, और हरा धनिया काट लिया था वो भी डाल दिया है। और जब बेड़े बना रही हूँ तो उसके साथ चटनी तो बहुत अच्छी लगती है। और दही भी मंगाया था मैंने, उनके पापा फ़ोन आया था तो घर पर दही नहीं था, तो मैंने कहा दही लेते हुए आना, तो वो भी साथ में लाएंगे, क्योंकि मुझे सब्जी में डालकर दही और चटनी मिक्स करके बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने लगी हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो अभी नंदिनी के पापा आए नहीं हैं, लेकिन मैंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो तब तक गोपाल जी का ही भोग लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं बना सकते हैं, वरना तो मुलायम बन जाएंगी। और करारी चीज़ बनानी है तो फिर मीडियम पे ही मैंने बनाई थी, मीडियम से भी लो पे बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत अच्छी कचौड़ी बनी थी, सारी कचौड़ियाँ फूल गई थी। एक दो कचौड़ी ऐसी थी जो नहीं फूली थी, नहीं सब फूल गई थी, और बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनी थी एकदम से। और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी करारी बनी, इनको हाथ से तोड़ूंगी, गर्म हो रही ना तो पकड़ में नहीं आ रही है, तोड़ी थी तो भाप लग गई थी मेरे हाथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता कचौड़ी है, अभी और भी तोड़ कर दिखाऊंगी मैं आपको। तो सारी बस ऐसे ही बनी थी कचौड़ियाँ। दाल भी मैंने खूब भरी, जितना आटा लिया है उस हिसाब से मैंने दाल भी खूब सारी भरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने लगी हैं। बस फिर मैंने एक सेकी थी, क्योंकि काफ़ी सिक गई थी, अगर फिर दो सेकी थी, ठंडी हो रही थी। नंदिनी के पापा आ गए थे, उसके बाद फिर चले गए थे नंदिनी को किताब रजिस्टर लेने थे वो दिलाने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और आ गए हैं तो खाना लगा दिया उनका नंदिनी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, खाकर बताइए कैसी बनी है। तो चटनी, दही और कचौड़ी और सब्जी बिल्कुल बाज़ार की जैसी बनी थी। कभी कभी बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट घर में आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो नंदिनी के पापा खा लेंगे और नंदिनी तो फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, और आज सच में बहुत ही खस्ता बनी है, चाहे इनको एक दो दिन रख के खा लो, सारी कचौड़ियाँ खस्ता हो रही हैं, ऐसे टूट जा रही हैं। तो बनकर तैयार हो गई हैं। और ये आटा बच गया है थोड़ा सा, दाल ख़त्म हो गई है, तो 4-5 पूड़ियाँ हैं, इनको ऐसे ही सेक कर रख दूँगी। दूध खौल गया था, दूध का ही भोग लग गया है। तो और नंदिनी भी खा चुकी हैं, नंदिनी के पापा भी खा चुके हैं। नंदिनी कह रही थी मैं सेक दूँ, मैंने कह रही अब सीख गई हैं, मैं आराम से खा लूँगी, कोई जल्दी नहीं। अब तो सादा आटा रह गया, बस उसको सेकना है, 4-5 पूड़ियाँ हो है। तो सारा खाना बन गया था, सेक के रख दी है मैंने कचौड़ी सारी, और उसके बाद में लग गई थी बर्तन धोने में। लेकिन नंदिनी कह रही थी मम्मी पहले खाना खा लो, फिर उसके पापा भी कहने लगे कि तुम पहले खाना खा लो, बर्तन बाद में धोना। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले काम निपटा लो, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊंगी, कि इतनी जल्दी कचौड़ी ठंडी नहीं हो जाएंगी। तो खाना खा लिया हम लोगों ने, नंदिनी का बहुत गुस्सा हो रहा है। खाना खाने के बाद आज टहलने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत लेट खाना खाया है, तला हुआ खाया है। टहलते टहलते पहुंच गए हैं दुकान पर, तो यहाँ से ली है आइसक्रीम खाने के लिए तीनों ने ही, और खाते खाते हुए फिर घर आ गए थे। थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा ही गए थे। हंस रही हो एकदम से, क्या हुआ? आइसक्रीम लग गई अंदर, दाल कल है उसमें अंदर तक पता ही ला, तो आप खाते नहीं पाओगे, मुझे दे दो। नहीं खाओगे, नुकसान करेगा। कोई नुकसान नहीं। तो फिर 10:30 बज गए हैं, और आ गए थे हम लोग घर। बस खाना देर से खाया था, इसीलिए सोचा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। खाना भी थोड़ा हैवी हो गया था, इसलिए एक राउंड लगाया आलमगिरीगंज से मटकी चौकी का, और आइसक्रीम खा के आ गए हैं घर। तो अब सोने की तैयारी हो गई है। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री श्याम।